हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एमबीए बिगिनर चैनल। देखिए, अभी जो हमारा सीरीज चल रहा है वो चल रहा है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। इससे पहले भी हमने काफ़ी सारी सीरीज़ कंप्लीट की है, जिसमें कि हमारा जो है सीआरएम है या हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन है, हमारा प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो अभी हमारा चल रहा है, टीक्यूएमएस स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट है, ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस है, इंटरनेशनल बिजनेस है, एक्सपोर्ट मैनेजमेंट है, जिसकी लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगी। आप डायरेक्टली हमारे प्लेलिस्ट सेक्शन में भी जा सकते हैं। तो अभी जो हमारा टॉपिक सीरीज चल रहा है वो चल रहा है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है, जो कि हमारा ऑलरेडी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। अब इसमें कुछ टॉपिक्स रहते हैं जो कि है प्लानिंग, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये वाला जो मेजरमेंट है, नेचर ऑफ मैनेजमेंट, टाइप्स ऑफ स्केल्स वगैरह, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। तो अब इसमें हमारे दो चीज़ें रहती है, वो है प्लानिंग और नेचर ऑफ प्लानिंग। एवोल्यूशन भी हमने ऑलरेडी पढ़ा है, इसकी भी लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगी। तो आज हमारा जो है ये जो है हमारा आज कंप्लीट हो जाएगा प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, जिसमें कि बचता है प्लानिंग एंड नेचर ऑफ प्लानिंग। अगर आपको लग रहा है कि कोई इसमें टॉपिक बच गया है, कोई टॉपिक छूट गया, तो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं, तो हम कोशिश करेंगे उस पर भी जल्द से जल्द वीडियो बनाने की। तो अभी चलते हैं हम किस पे, अपने ओरिजिनल टॉपिक पे, जो कि है प्लानिंग। देखिए, बेसिकली प्लानिंग का मतलब क्या होता है। प्लानिंग मतलब होता है कि जैसे कि अगर आप कोई चीज़ करना चाह रहे हो, कोई बिजनेस करना चाह रहे हो, तो आपको पहले प्लान करना पड़ेगा कि लेट सपोज आपके पास हज़ारों बिजनेसेस है। फॉर एग्जांपल ड्राई फ्रूट बिजनेस, सर्विसेज बिजनेस, प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस, ठीक है, बहुत सारे बिजनेसेस, स्मॉल स्केल बिजनेस, मीडियम स्केल बिजनेस, लार्ज स्केल बिजनेस, इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज, ठीक है, बहुत सारे बिजनेसेस आपके पास। तो पहले आपको प्लान करना पड़ेगा कि मैं कौन सा बिजनेस करूँगा, ठीक है। तो प्लानिंग जो है ये एक प्राइमरी एक्टिविटी है ऑफ एवरी मैनेजमेंट। अब आपने लेट सपोज कोई बिजनेस सेलेक्ट किया, लेट सपोज आपने सेलेक्ट किया दैट एडटेक ऑर्गेनाइजेशन, कि मैं एक एडटेक ऑर्गेनाइजेशन खोलूंगा, ठीक है। तो उसमें पर आपको प्लान करना पड़ेगा कि मैं किन को टारगेट करूंगा। क्या मेरे जो टारगेट है वो लाइक फॉर एग्जांपल K10 होगा, K12 होगा, या वर्किंग प्रोफेशनल्स होंगे, ग्रेजुएट्स होंगे, पोस्ट ग्रेजुएट्स होंगे, ठीक है, या आर्किटेक्चरल डिज़ाइनिंग कोर्सेज मैं प्रोवाइड करूंगा, या मैं डेटा साइंस के कोर्सेज प्रोवाइड करूंगा, डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स, ठीक है। तो अकॉर्डिंगली आपको फिर प्लान करना पड़ेगा कि मैं कौन से कोर्सेज प्रोवाइड करूँ। अभी मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने एग्जांपल एडटेक की ले ली है, तो उसमें फिर आपको प्लानिंग करना पड़ेगा। तो सिंपली प्लानिंग आपको हेल्प करता है टू अचीव योर गोल्स। आप तब तक अचीव ही नहीं कर पाओगे गोल जब तक कि आप प्लान नहीं करोगे। तो प्लानिंग क्या करता है, प्लानिंग हमें हेल्प करता है, जो हम एग्जीक्यूशन करनी होती है। हमारे पास एक आइडिया आया कि दैट आई विल डू बिजनेस, तो प्लानिंग हमें क्या करता है, उस आइडिया को एग्जीक्यूट करने में हेल्प करता है, ठीक है। विदाउट प्लानिंग हम ना ही शॉर्ट टर्म गोल्स अचीव कर पाएंगे, ना ही लॉन्ग टर्म गोल्स। अब ये जो यहाँ पे मैंने कहा शॉर्ट टर्म गोल्स और लॉन्ग टर्म गोल्स, ये कंपलसरी नहीं है कि दैट आपको जो है ये गोल्स रिवाइज नहीं होंगे या मॉडिफाई नहीं होंगे, या आप इनको अपडेट नहीं कर पाओगे। नहीं, ये आप कंटिन्यूअसली अपडेट भी कर पाओगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने एक गोल रखा है कि दैट मुझे जो है एक साल के अंदर अंदर 100 एम्प्लॉयज़ हायर करने हैं, और 5 साल के अंदर अंदर मुझे फॉर एग्जांपल 600 एम्प्लॉयज़ हायर करने हैं फॉर माई बिजनेस। तो लेकिन मैं क्या देख रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ कि मेरा बिजनेस फ्लोरिश हो रहा है, तो मुझे प्लानिंग चेंज करनी पड़ेगी। जो मैंने सोचा था कि 100 करना पड़ेगा, 100 एम्प्लॉयज़, तो वहाँ से मुझे 150 करना पड़ेगा फॉर एग्जांपल। ऐसे ही मैंने जो 5 साल के लिए रखा था 600 एम्प्लॉयज़, तो वहाँ पे मेरा 800 900 एम्प्लॉयज़ चेंज होगा, 900 एम्प्लॉयज़ मेरा चेंज होगा वहाँ पे, यानी कि अब मुझे 900 एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत पड़ेगी 5 साल के अंदर अंदर। और ये ज़रूरी नहीं है कि मुझे सिर्फ 900 ही, तो उसको और इंक्रीज़ हो सकता है, डिक्रीज़ हो सकता है। तो प्लानिंग जो है वो कंटिन्यूसली रिवाइज होती है अकॉर्डिंग टू डिफरेंट सिचुएशंस, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरी कोई प्लान है, मेरा कोई गोल है कि मुझे फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपए पर महीना सेल चाहिए। तो उस 1 लाख को अचीव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे प्लान करना पड़ेगा कि क्या क्या रिसोर्सेज मैं यूज़ कर सकता हूँ, क्या 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 टेक्निक्स मैं यूज़ कर सकता हूँ, कैसे मैं इस 1 लाख को पर मंथ रेवेन्यू जो है, या 1 लाख पर मंथ जो प्रॉफिट है, इसको कैसे मैं अचीव कर सकता हूँ। तो इसी के लिए हमें क्या लगेगा, प्लानिंग। तो प्लानिंग का डेफिनेशन हमने नीचे दे के रखा है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी उठा सकते हो, या तो आप इसको जो है काइंड ऑफ टाइप भी नोट डाउन भी कर सकते हैं। तो इसके बाद जो है प्लानिंग का, ये था प्लानिंग का डेफिनेशन। ये जो मैंने अभी तक इसमें समझाया, इसी में आपको नेचर ऑफ प्लानिंग भी मिलेगा। तो नेचर ऑफ प्लानिंग का जो है फर्स्ट पॉइंट इज दैट प्लानिंग फोकसेस ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव्स, जो कि मैंने आपको पहले ही कहा स्टार्टिंग में ही कि प्लानिंग जो है तब तक नहीं जो है आपको ये हेल्प करता है कि आप ऑब्जेक्टिव्स कैसे रखोगे, कैसे आप ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करोगे। तो उसके लिए आपको हेल्प क्या करता है, वो प्लानिंग के बगैर आप नहीं कर सकते हैं। इसकी भी इंग्लिश में हमने डेफिनेशन चीज़ें लिख के रखी है, आप इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या तो नोट डाउन कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारा ऑब्जेक्टिव है, हमारी कंपनी का ऑब्जेक्टिव है कि हमें 12 करोड़ सेल में
जो है हमें चाहिए एनुअल सेल्स में। तो हमें डिसाइड करना पड़ेगा ऑब्जेक्टिव क्या है, मतलब कैसे हम अचीव करेंगे इसको। उस अचीव करने के लिए, उस सोचने के लिए, उन टेक्निक्स को यूज़ करने के लिए हम क्या कहेंगे, प्लानिंग ही करेंगे। अदरवाइज़ हम नहीं कर पाएंगे वो अचीव। जो 12 करोड़ का गोल है वो अचीवेबल नहीं हमें दिखेगा। तो दूसरा जो है इसका वो है प्राइमरी, प्लानिंग इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। जैसे कि मैंने आपको पहले ही कहा, प्लानिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है और पहला फंक्शन है, तभी जाके बाकी जो है आपके फंक्शन जैसे कि ऑर्गेनाइजिंग है, स्टाफिंग है, डायरेक्टिंग है, कंट्रोलिंग है, वो बाद में आते हैं। वो उसके बाद ही आएगा जब आपकी ऑर्गेनाइजेशन सेटअप होगी। और आपकी ऑर्गेनाइजेशन कैसे सेटअप होगी, बाय प्लानिंग। तो प्लानिंग जो है फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट है। ठीक है, अगर आपके पास प्लानिंग नहीं है, बाकी चीज़ें जो है जैसे कि ऑर्गेनाइजिंग है, स्टाफिंग है, डायरेक्टिंग है, कंट्रोलिंग है, वो चीज़ें आप कर ही नहीं पाओगे जब तक आपके पास प्लानिंग नहीं होगा। जब आपके पास प्लान होगा, रोड मैप होगा, तभी जाके जो है आप इन चीज़ों पे फोकस कर सकते हैं। तो तीसरा जो हमारा रहेगा वो रहेगा प्लानिंग। प्लानिंग इज़ अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। जैसे कि मैंने कहा आपको, प्लानिंग क्या है, प्लानिंग आप कंटिन्यूसली रिवाइज कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने एक एनुअल सेल का टारगेट रखा था, फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपीज़ पर मंथ, लेकिन अब हमारा क्या हो रहा है, और हमें ये 1 साल में लेना था फॉर एग्जांपल 1.5, लेकिन अब हमें क्या हुआ, 6 महीने के बाद ही 1.5 हिट हुआ। तो अब हम तो ये प्लान नहीं रखेंगे कि हमें 1 साल के बाद भी ये लेना है। तो हम ऑब्वियसली इसको रिवाइज करेंगे कि अब हम 1.5 लाख के बदले कैसे 2 लाख पे पहुंचेंगे पर मंथ, है ना। तो वो हम कंटिन्यूसली रिवाइज करते जाएंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपने एक बार प्लान बनाया तो आपको बस उसी के साथ स्टिक करना है। नो, ये कंटिन्यूसली चेंज होता रहता है विद लाइक फॉर एग्जांपल कुछ चीज़ों में आपको बिजनेस एनवायरनमेंट जो है, आपका कंपनी का कल्चर वगैरह जो है, ये चीज़ें भी चेंज करनी पड़ती है। तो इट डिपेंड्स ऑन वेरियस फैक्टर्स। और प्लानिंग जो है ये स्टैटिक नहीं है, ये जो है ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। और यहाँ पे आप जो है कंटिन्यूसली रिवाइज करते हैं अपने प्लान्स को, मॉडिफाइज करते हैं, अपडेट्स करते हैं वगैरह वगैरह। और एक जो है इसका फोर्थ पॉइंट वो है प्लानिंग इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम मान के चलिए कि दैट आप अगर आपके एम्प्लॉय जो है 5 है, ठीक है, और आप है, तो अगर आप अपना पर्सनल डिसीजन लेंगे तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं रहेगा। एज़ पर लाइक फॉर एग्जांपल एज़ फार एज आपके जो 5 एम्प्लॉयज़ हैं, यानी कि आप लेके 6 है, तो यानी कि वहाँ पे 6 ओपिनियंस बनेंगे। तो अब इसका ये मतलब नहीं है कि आपको अपने एम्प्लॉयज़ का ही सुनना है या आपको अपना ही यूज़ करना है, आप अपना भी यूज़ कर सकते हैं। बट जब आप उन 5 लोगों का ओपिनियन भी सुनेंगे तो 5 लोगों का 5 ओपिनियंस होगा, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट ओपिनियंस, उनका अलग अलग ओपिनियंस उन 5 लोगों का होगा। तो उसमें क्या हो जाएगा, उसमें ये हो जाएगा कि आपके पास 6 ओपिनियंस रहेंगी इंक्लूडिंग योरसेल्फ। अब इसमें जो आपको लगेगा कि इन 5 बंदों जो अलग अलग इंटेलेक्ट होगा, अलग अलग माइंडसेट होगा, अलग अलग थिंकिंग प्रोसेस होगा, तो उससे क्या हो जाएगा, आपके पास डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स मिलेंगे। तो उससे क्या हो जाएगा, आपको जो लगेगा कि मेरा जो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है मेरे बिजनेस को ग्रो करने के लिए, वो आप सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, और जो आपको लगेगा कि नहीं ये मेरे बिजनेस के लिए ये वाला पॉइंट बेनिफिशियल नहीं है या इससे मेरे बिजनेस पे कुछ खास इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वो हम रिजेक्ट आउट कर सकते हैं। अब अगर हम खाली खुद ही डिसीजन लेंगे तो व्हाट विल हैपन कि हमारे पास एक ही ओपिनियन है, वो सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में ये उतना बेनिफिशियल नहीं होगा जितना कि अगर हम अपने एम्प्लॉयज़ के साथ, बाकियों के साथ डिस्कस करके उस पर जो है एक स्टेप उठाएंगे। क्योंकि उसमें एक वो डिफरेंट जो है पर्सपेक्टिव्स होंगे, डिफरेंट काइंड ऑफ थिंकिंग होगी, डिफरेंट काइंड ऑफ माइंडसेट होगा, इन्वॉल्व होगा। तो उससे क्या हो जाएगा, एक अच्छा प्लान बनेगा। बाकी ये ज़रूरी नहीं है कि जिसने जो बोला वही हमें लेना है। तो इसमें हमें ऐसे करना है कि जो हमें लगेगा कि हाँ ये बेटर है कंपनी के लिए, वो हम जो है वो हमें फॉर एग्जांपल वो पॉइंट्स हम लेंगे। और जो हमें लगेगा कि इससे हमें कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ेगा या नेगेटिव इफेक्ट डाल सकता है हमारी ऑर्गेनाइजेशन पे, उनको हम रिजेक्ट आउट कर सकते हैं। इसके साथ हमने एक एग्जांपल भी दे रखी है, वो भी आप नोट डाउन कर लेना, या फॉर एग्जांपल इसका भी आप स्क्रीनशॉट उठा लेना। तो ये आप एग्जाम में लिख सकते हो एग्जाम्पल, इससे आपको काफ़ी मदद मिलेगी। तो अब आता है इसके लास्ट और फिफ्थ पॉइंट पे, दैट इज़ प्लानिंग इज़ ए मेंटल एक्सरसाइज। इसका क्या मतलब है, प्लानिंग में आपको सोचना पड़ता है। क्या सोचना पड़ता है, 3 पॉइंट्स। एक होता है कि व्हाट टू डू, क्या करना है, हाउ टू डू, कैसे करना है, व्हेन टू डू, कब करना है। तो ये 3 चीज़ें, आपको कौन सा स्टेप कब उठाना है, कैसे उठाना है, क्यों उठाना है, तो ये सारी चीज़ों का जवाब आपके पास कैसे आता है, बाय प्लानिंग। तो नेचर ऑफ प्लानिंग में हमारे पास क्या है, नेचर ऑफ प्लानिंग में हमारे पास 5 पॉइंट्स है। वन इज प्लानिंग फोकसेस ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव्स, प्लानिंग इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, प्लानिंग इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, प्लानिंग इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग, एंड द लास्ट वन इज प्लानिंग इज अ मेंटल एक्सरसाइज। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और कोई भी डाउट है, कोई भी इशू है, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में हमें रीच आउट कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।